नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कृष्ण जन्माष्टमी पूरे भारत के लिए उत्सव की तरह है। हिंदू धर्म में इस पर्व का बहुत महत्व है। भाद्रपद महीने में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को ही भगवान विष्णु ने कृष्ण जी के रूप में अवतार लिया। ऐसे में इस तिथि को कृष्ण जन्मोत्सव या कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाया ताजा है। माना जाता है कि अगर कोई भक्त कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण की सच्चे मन से पूजा अर्चना करे तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान कृष्ण अपना आशीर्वाद और कृपा भक्त पर बनाए रखते हैं। व्रत रखकर मध्य रात्रि पूरे विधि विधान से कान्हा जी की पूजा की जाती है। देश भर के मंदिरों कान्हा जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। जन्माष्टमी पर भक्त उपवास करते हैं और कृष्ण जी की विशेष पूजा करते हैं। भगवान कृष्ण के लड्डू गोपाल स्वरूप का जन्म कराकर पूरे विधि विधान से उनकी पूजा करते हैं। उन्हें सुंदर वस्त्र धारण करवाते हैं और फूल आदि उन पर अर्पित करते हैं। कृष्ण जी को भोग चढ़ाते हैं और उनको झूला भी झुलाते हैं। दोस्तों, यदि आपको यह जानकारी पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें, जिससे कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। आइए जानते हैं गुरुजी से वह क्या कहते हैं इसके बारे में। दोस्तों, जन्माष्टमी को लेकर कई लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में हैं। कौन सी तारीख को जन्माष्टमी पड़ रही है? दोस्तों, हम सबको पता है कि कृष्ण जन्माष्टमी काफी नजदीक आ रही है और जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे उत्सुकता बढ़ती जा रही है, क्योंकि प्रत्येक सनातनी भाई बहन को भगवान कृष्ण जी से बड़ा लगाव है। वह सबके प्रिय हैं और सबका कल्याण करने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं इस खास दिन यानी कृष्ण जन्माष्टमी की। दोस्तों, कई हजार सालों पश्चात 7 सितंबर 2023 को बहुत ही दुर्लभ और अद्भुत संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस दिन अष्टमी का पावन पर्व पड़ रहा है। दोस्तों, इस दिन राजयोग, अमृत सिद्धि योग, साथ ही धनलक्ष्मी योग जैसे कई सारे योग बन रहे हैं और इस समय भगवान कृष्ण सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं। यानी आप भगवान से इस दिन जो भी मांग लें वह आपकी हर इच्छा भगवान कृष्ण शीघ्र ही पूरी कर देंगे। वही दोस्तों, कृष्ण भगवान को प्रसन्न करने के लिए जन्माष्टमी पर कुछ खास उपाय जरूर करने चाहिए, जो कि आपकी किस्मत बदल सकते हैं और आपको मालामाल बना सकते हैं। दोस्तों, आज की इस बेहद ही सुंदर वीडियो में आपसे बात करेंगे कृष्ण जन्माष्टमी वर्ष 2023 में कब मनाई जाएगी, किस दिन आप जन्माष्टमी का व्रत रखेंगे और कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि जन्माष्टमी के व्रत का पारण किस समय किया जाएगा और जन्माष्टमी की संपूर्ण पूजा विधि क्या है। इस दिन में कौन से उपाय है जिसको करने से आपकी किस्मत चमक जाएगी और आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। दोस्तों, यह पर्व भगवान श्री कृष्ण जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण का भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में हुआ था और उनके जन्म के दिन को आज भी काफी धूमधाम से मनाया जाता है। दोस्तों, ईश्वर कहते हैं कि जो भी व्यक्ति अच्छे तरीके से पूजा पाठ करता है उसे मैं स्वीकार करता हूँ, उसकी हर मनोकामना को मैं पूरा करता हूँ। दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण की आरती रात यानी 12 बजे की जाती है। खासकर मंदिरों और घरों में लोग बाल गोपाल के जन्म का उत्सव का आयोजन भी करते हैं और बाल गोपाल के लिए पालकी भी सजाते हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु जी ने धर्म की स्थापना करने के लिए श्री कृष्ण जी के रूप में जन्म लिया था और इस दिन पर धारण कर श्री कृष्ण जी का स्मरण करना अत्यधिक फलदायी होता है। दोस्तों, शास्त्रों में जन्माष्टमी के वक्त को वक्त का राजा भी गया है कि जिस घर में यह व्रत किया जाता है वह अकाल मृत्यु, गर्भपात, दुर्भाग्य तथा कलह से पीड़ित नहीं होता है और जो भी इस व्रत को एक बार कर लेता है वह दुनिया के सभी सुखों को भोगकर विष्णुलोक में निवास करता है। दोस्तों, इस दिन लोग पूरा दिन भर उपवास रखते हैं। आपको बता दें कि जन्माष्टमी का व्रत अष्टमी तिथि से शुरू होता है
और इस व्रत का पारण नवमी तिथि में ही करना चाहिए, तब इसका पूरा फल होता है। और जो लोग इस व्रत को रखे उन्हें सुन ले कि रात में हल्का व सात्विक भोजन करना चाहिए, साथ ही ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। दोस्तों, जन्माष्टमी के व्रत के दिन कुछ लोग निर्जला रहते हैं, तो वही कुछ लोग फलाहार करके भी इस व्रत को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन प्रातः काल जल्दी उठकर स्नान आदि कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके पश्चात पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं और अपने हाथ में थोड़ा सा जल पुष्प कर अक्षत ले लें और जन्माष्टमी का संकल्प करें। इसके पश्चात भगवान कृष्ण जी की पूजा करें। आपको बता दें कि भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा निश्चित काल यानी आधी रात में करने की परंपरा रही है और किसी किसी घरों में रात 12 बजे भगवान कृष्ण जी का जन्म भी किया जाता है। तो जो लोग कृष्ण जी का जन्म रात में करते हैं वे नाल छेदन भी करते हैं, तो उनके लिए बता देते हैं कि 12 बजने से कुछ घंटे पहले ही एक पत्ते वाला खीरा लें और कुछ थोड़ा सा काट कर उसमें लड्डू गोपाल को बिठा दें। जब 12 बजे तो भगवान को उस खीरे से बाहर निकालकर एक सिक्के की मदद से खीरे को काट दे। इसे नाल छेदन कहा जाता है। इसके पश्चात उन्हें सबसे पहले शुद्ध जल से स्नान कराएं। फिर उन्हें पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से स्नान कराएं। तत्पश्चात गंगा जल से स्नान कराएं। इसके पश्चात शुद्ध जल से स्नान कराने के पश्चात उन्हें साफ कपड़े से पहुंचकर उन्हें नए सुंदर चमकीले वस्त्र धारण कराएं और उनका श्रृंगार करें। इसके पश्चात उन्हें झूले या सिंहासन में करें ध्यान। इस दौरान आप कृष्ण नाम का जाप करते रहे या राधे राधे बोलते रहे या श्री कृष्ण जी के किसी भी मंत्र का जाप आप करते रहे। दोस्तों, अब आप लड्डू गोपाल की विधिवत पूजा करें। उन्हें चंदन का तिलक लगाएं, फूल माला अर्पित करें और उन्हें भोग लगाएं। भोग में आप माखन, मिश्री, पंचामृत, नारियल से बनी मिठाई या धनिये की पंजीरी का भोग लगाएं। ध्यान रहे उसमें तुलसी का पत्ता जरूर डालें। इसके पश्चात धूप दीप जलाकर भगवान श्री कृष्ण जी की आरती जरूर करें और लड्डू गोपाल को इस दिन झूला जरूर जलाएं। दोस्तों, जन्माष्टमी की रात को लोग रात्रि जागरण करके भजन कीर्तन शो आदि भी करते हैं। इससे आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, शास्त्रों में जन्माष्टमी के वक्त को वक्त का राजा भी गया है। भविष्य में इसके संदर्भ में उल्लेख है कि जिस घर में यह व्रत किया जाता है वह अकाल मृत्यु, गर्भपात, दुर्भाग्य तथा कलह से पीड़ित नहीं होता है और जो भी इस व्रत को एक बार कर लेता है वह दुनिया के सभी सुखों को भोगकर विष्णुलोक में निवास करता है। दोस्तों, इस दिन लोग पूरा दिन भर उपवास रखते हैं। आपको बता दें कि जन्माष्टमी का व्रत अष्टमी तिथि से शुरू होता है और इस व्रत का पारण नवमी तिथि में ही करना चाहिए, तब इसका पूरा फल होता है। और जो लोग इस व्रत को रखें उन्हें सुन ले कि रात में हल्का व सात्विक भोजन करना चाहिए, साथ ही ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। दोस्तों, जन्माष्टमी के व्रत के दिन कुछ लोग निर्जला रहते हैं, तो वही कुछ लोग फलाहार करके भी इस व्रत को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन प्रातः काल जल्दी उठकर स्नान आदि कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके पश्चात पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं और अपने हाथ में थोड़ा सा जल पुष्प कर अक्षत ले लें और जन्माष्टमी का संकल्प करें। इसके पश्चात भगवान कृष्ण जी की पूजा करें। आपको बता दें कि भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा निश्चित काल यानी आधी रात में करने की परंपरा रही है और किसी किसी घरों में रात 12 बजे भगवान कृष्ण जी का जन्म भी किया जाता है। तो जो लोग कृष्ण जी का जन्म रात में करते हैं वे नाल छेदन भी करते हैं, तो उनके लिए बता देते हैं कि 12 बजने से कुछ घंटे पहले ही एक पत्ते वाला खीरा लें और कुछ थोड़ा सा काटकर उसमें लड्डू गोपाल को बिठा दें। जब 12 बजे तो भगवान को उस खीरे से बाहर निकालकर एक सिक्के की मदद से खीरे को काट दे।
इसे नाल छेदन कहा जाता है। इसके पश्चात उन्हें सबसे पहले शुद्ध जल से स्नान कराएं। फिर उन्हें पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से स्नान कराएं। तत्पश्चात गंगा जल से स्नान कराएं। इसके पश्चात शुद्ध जल से स्नान कराने के पश्चात उन्हें साफ कपड़े से पहुंचकर उन्हें नए सुंदर चमकीले वस्त्र धारण कराएं और उनका श्रृंगार करें। इसके पश्चात उन्हें झूले या सिंहासन में करें ध्यान। इस दौरान आप कृष्ण नाम का जाप करते रहे या राधे राधे बोलते रहे या श्री कृष्ण जी के किसी भी मंत्र का जाप करते रहें। दोस्तों, अब आप लड्डू गोपाल की विधिवत पूजा करें। उन्हें चंदन का तिलक लगाएं, फूल माला अर्पित करें और उन्हें भोग लगाएं। भोग में आप माखन, मिश्री, पंचामृत, नारियल से बनी मिठाई या धनिये की पंजीरी का भोग लगाएं। ध्यान रहे उसमें तुलसी का पत्ता जरूर डालें। इसके पश्चात धूप दीप जलाकर भगवान श्री कृष्ण जी की आरती जरूर करें और लड्डू गोपाल को इस दिन झूला जरूर जलाएं। दोस्तों, जन्माष्टमी की रात को लोग रात्रि जागरण करके भजन कीर्तन शो आदि भी करते हैं। इससे आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है। आपको बता दें, कुछ लोग रात्रि की पूजा के पश्चात ही अपने व्रत का पारण करते हैं और कुछ लोग अगले दिन सूर्योदय के पश्चात। ध्यान रहे कि आप प्रसाद खाकर ही अपने व्रत का पारण करते हैं। तो दोस्तों, चलिए अब जानते हैं कि वर्ष 2023 में को कब मनाया जाएगा। तो आपको बता दें कि कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि इस बार 6 सितंबर को पड़ रही है। ये कृष्ण का 5250वां जन्मदिन होगा। ऐसे में ये 6 सितंबर को दोपहर 3:37 बजे से शुरू होगा और 7 सितंबर को शाम 4:14 बजे तक रहेगा। दोस्तों, इस दिन सुबह 9:20 बजे से रोहिणी नक्षत्र शुरू होगा। ऐसे में अगस्त, सितंबर और वैष्णव संप्रदाय के लोग 7 सितंबर को इस त्योहार को मनाएंगे। दोस्तों, पूजा के लिए इस बार शुभ मुहूर्त 40 मिनट का है, जो कि 12:02 बजे से 12:48 तक रहेगा। ऐसे में इस दिन रोहिणी नक्षत्र का संयोग भी बन रहा है। ऐसे में इस दुर्लभ संयोग में की पूजा करने से 3 जन्मों के से मुक्ति मिलती है। यदि किसी की आत्मा प्रेत योनि में भटक रही है तो उनके नाम से की गई पूजा उनकी आत्मा को मुक्ति प्रदान कराती है। दोस्तों, इस दिन का व्रत संतान का सुख देने वाला होता है। ऐसे में इस बार का व्रत करना ना भूलें। साथ ही जो इस व्रत को शुरू करना चाहते हैं, इस बार उनके लिए सबसे अच्छा मौका भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाने के लिए। ऐसे में फिर आप भी इस व्रत को शुरू कर सकते। तो दोस्तों, चलिए अब जानते हैं जन्माष्टमी के व्रत कथा, जिसको पढ़ने या सुनने मात्र से ही सभी लोगों के सारे पाप धुल जाते हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। दोस्तों, स्कंद पुराण के मुताबिक यदुवंश के राजा उग्रसेन का राज चलता था। उग्रसेन का सबसे बड़ा पुत्र कंस, जिसकी चचेरी बहन देवकी थी। कंस अपने ही पिता को जेल में डालकर स्वयं राजा बनकर राज लगा। पर दूसरी ओर कश्यप ऋषि का जन्म राजा सूर्य के पुत्र के रूप में वासुदेव का जन्म हुआ, जो कि आगे चलकर वासुदेव का विवाह देवकी से संपन्न हुआ और देवकी को विदा करने के दौरान एक आकाशवाणी होती है, हे कंस, आज जिस बहन को इतने प्यार से विदा कर रहा है, कल उसी का 8वां पुत्र तुम्हारी मौत का कारण बनेगा। ऐसा सुनते ही कंस देवकी को मारने के लिए हावी हो गया, पर सैनिकों और वासुदेव के वचनों ने ऐसा होने से बचा लिया। वासुदेव सत्य थे। उन्होंने कंस को वचन कि वह अपना 8वां पुत्र उसे सौंप देंगे। दोस्तों, वसुदेव जी की बात मानते हुए कंस ने उन दोनों को बंदी बनाने का निर्णय ले लिया और उनके पास पहरेदार लगा दिए। इसके पश्चात कंस ने देवकी के सारे संतानों को मारने का प्रण कर लिया। इस निश्चय के अनुसार देवकी के 7 संतान कंस द्वारा मारे गए। इसके पश्चात देवकी के 8वें पुत्र का जन्म हुआ।
भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र के दौरान मध्य रात्रि में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। बालक जन्म लेते ही की कोठरी प्रकाशमय हो गई। साथ ही एक आकाशवाणी सुनाई दी कि तुम बालक को गोकुल में रह रहे नंद बाबा के यहाँ छोड़ा तो वहाँ एक कन्या का जन्म हुआ है, उसे तुम यहाँ ले आओ। ऐसा सुनते ही वासुदेव की हथकड़ियां खुल गई और वो तुरंत एक टोकरी में श्री कृष्ण को रखकर इसे माथे पर लादे गोकुल की ओर निकल पड़े। रास्ते में यमुना नदी बाल कृष्ण के चरणों को स्पर्श करने के लिए उफान पर आ गए। फिर चरण स्पर्श करते हुए पूर्ण शांत पड़ गए। फिर इसके पश्चात वासुदेव ने अपने पुत्र को यशोदा मैया के बगल में सुलाकर वहां से कन्या लेकर वापस कारागार लौट आए। तत्पश्चात जेल के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। उनके हाथों में फिर से हथकड़ी लग गई। इसके पश्चात सारे पहरेदार भी उठ गए और कन्या के रोने की आवाज आने लगी। सूचना मिलते ही इन्हें कारागार से कन्या को लाया और उसे मारने की प्रयास की, लेकिन वह आकाश में उड़ गई और बोली, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला पैदा हो चुका है। यह बात सुन कृष्ण का पता लगाकर उसे मारने का खूब प्रयास किया। आज्ञा देते हुए राक्षस भी भेजे, लेकिन कृष्ण को कोई नहीं मार सका। अंत में इन्हें कंस का वध किया और उग्रसेन को पुनः राजा बना दिया गया और इस प्रकार श्री कृष्ण जन्माष्टमी की व्रत कथा पूरी होती है। दोस्तों, आशा है कि आपको यह प्रस्तुति अच्छी लगी होगी। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। आपसे पुनः भेंट होगी इसी प्रकार की जानकारी के साथ। वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।